जीवन के उस संगीत को छेड़ रहे हैं जो जीवन का आधार है, जो जिंदगी का आधार है, जो दुनिया का आधार है। इस जीवन का प्रारंभ स्वयं से है तो इसका समापन गुरु से है, ईश्वर से है, उस ब्रह्म से है। और एक अग्नि से आदमी की छलांग जब गुरु तक पहुंचती है, जब ईश्वर तक पहुंचती है तो उसकी यात्रा अपने आप में पूर्ण हो जाती है। और इसीलिए शास्त्रों में जहां साधक को, शिष्य को प्रेमिका कहा गया है, पत्नी कहा गया है, स्त्री कहा गया है, वहां पर गुरु को पुरुष कहा गया है, प्रेमी कहा गया है, प्रिय कहा गया है। और यह घटना और ये संबंध किसी प्रकार से अश्लील नहीं है, किसी प्रकार से इनमें कोई गंदगी नहीं है, कोई न्यूनता नहीं है, क्योंकि जीवन की पूर्णता तो कोमलता और मधुरता से ही आ सकती है। और कोमलता और मधुरता केवल स्त्री में हो सकती है, पुरुष में नहीं। पुरुष तो अपने आप में अत्यंत कठोर होता है, पौरुष होता है, ताकतवान होता है, साहसी होता है, दृढ़ होता है, चट्टान की तरह मजबूत होता है। और जहां स्त्री और पुरुष की तुलना करते हैं तो पुरुष में जहां बुद्धि पक्ष बहुत प्रबल होता है, वहां स्त्री में केवल हृदय पक्ष ही हृदय पक्ष होता है, बुद्धि पक्ष बहुत गौण होता है। और जहां हृदय पक्ष है वहां ईश्वर है, जहां हृदय पक्ष है वहां गुरु है, जहां हृदय पक्ष है वहां जीवन की चिंगारी है, वहां जीवन की पूर्णता है। और इसीलिए कबीर को जब कुछ रास्ता नहीं मिला तो उसने अपने आप को पत्नी के रूप में देख करके अपने राम को पिव कहा, क्योंकि बुद्धि के पक्ष से और बुद्धि के तरीके से अपने पिव को, अपने राम को नहीं समझ सकता था। बुद्धि बीच में तर्क करने लग जाती थी और यह तर्क उसके और राम के बीच में, उसके और ब्रह्म के बीच में बहुत बड़ी बाधाएं पैदा कर रहा था। इसलिए कबीर ने कहा कि मैं तो उस ब्रह्म की लुगाई हूं और वह मेरा पीर है, और मैं 24 घंटे विरहिणी की तरह पिव पिव रट रहा हूं, और अवश्य ही मुझे उससे भेंट होगी ही, क्योंकि मेरी आंखों में एक उदासी है, मेरी आंखों में एक इंतजार है, मेरी आंखों में एक घटना है, एक बिंब है। और यही स्थिति सूर की हुई, यही स्थिति मीरा की हुई, यही स्थिति चैतन्य की हुई, यही स्थिति सूर की हुई, तुलसी की हुई। जिन लोगों ने भी ईश्वर के पास जाने की कोशिश की, जिन लोगों ने भी उससे आत्मसात करने की कोशिश की, वहां उन्होंने हृदय पक्ष को आगे रखा ही। और जहां हृदय पक्ष है वही जीवन की पूर्णता है, वही जीवन की श्रेष्ठता है। और यह हृदय पक्ष पुरुष बनकर के प्राप्त नहीं किया जा सकता। पुरुष में हृदय पक्ष है मगर अत्यंत कम, जहां स्त्री हृदय पक्ष में प्रधान रूप से सिक्त होती है। और इसीलिए इन साधकों ने, इन योगियों ने, इन सन्यासियों ने अपने आप को स्त्री के रूप में समझा, एक विरहिणी के रूप में समझा, जिंदगी की चिंगारी के रूप में समझा, जिसके माध्यम से वह अपने पीर से मिल सके, अपने प्रभु से मिल सके, अपने ईश्वर से मिल सके। क्योंकि यह एक ऐसी प्यास है जो बुझ नहीं सकती। वह तो केवल पिव के बिना बुझ ही नहीं सकती। पिव बिन बुझे न प्यास, बिना प्रियतम के यह प्यास कैसे बुझ सकती है? जो मुझे ज्ञान की एक पिपासा है, जो मुझे साधना की एक प्यास है, एक तरफ है, एक बेचैनी है, और जब तक मुझे साधना पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो जाएगी, जब तक मैं पूर्ण रूप से सिक्त नहीं हो जाऊंगा, तब तक वह प्यास कैसे बुझ सकती है? और अगर बीच में प्यास बुझ गई तो फिर जीवन का कोई मकसद नहीं रहेगा, फिर जीवन की पूर्णता नहीं हो पाएगी, फिर हम जहां पहुंचना चाहें वहां नहीं पहुंच सकते। क्योंकि मेरे पहुंचने का लक्ष्य, एक साधक का पहुंचने का लक्ष्य गुरु के चरणों में अपने आप को लीन करने की क्रिया है। और जहां मैं गुरु शब्द का प्रयोग कर रहा हूं
वहां पर उस ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उस ईश्वर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि गुरु अपने आप में कोई शरीर नहीं होता, कोई नाम नहीं होता। गुरु का मतलब है ज्ञान की चेतना, गुरु की मतलब होता है पूर्णता, गुरु का तात्पर्य है जीवन की सर्वश्रेष्ठता, जो सब कुछ दे दे, जो सब कुछ पूर्ण कर दे, जो अपने आप को उसे एक कण से आकाश बना दे, जो एक मामूली से भाग को बादल का टुकड़ा बना दे, गंगोत्री बना दे, वह गुरु, जिसका रूप परिवर्तित कर दे, अपने आप को एक चिंगारी दे दे। और इसीलिए तो शास्त्रों ने गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर कहा। खाली ब्रह्मा ही नहीं, निर्माण करता ही नहीं, पालन करता भी, संहार करता भी, वह उसके जीवन की न्यूनताओं का संहार भी करता है गुरु, और उसके जीवन का निर्माण भी करता है विष्णु की तरह, और पालन भी करता है। इसलिए तो उच्च कोटि के उपनिषदों में, वह चाहे तैत्तिरीयोपनिषद हो, चाहे मांडुक्योपनिषद हो, और वह चाहे शिष्योपनिषद हो, चाहे दुर्लभोपनिषद हो, इन सभी उपनिषदों में ऋषि ने अपने आप को एक प्रेमिका के रूप में खड़ा अनुभव किया है, और अनुभव किया है कि अपने हृदय पक्ष को पूर्ण रूप से बिछा करके, अपने आप को पूर्ण रूप से स्थापित करके वह उसे प्राप्त करना चाहता है, जो उसके जीवन की एक इच्छा है, जो उसके जीवन की एक तड़प है, जो उसके जीवन की एक बेचैनी है, क्योंकि वह यह समझता है कि उसके बिना यह मेरा दिल नहीं रह पाएगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं इसको चाहे कितना ही समझाऊं, मगर समझाने से मेरा दिल नहीं मानता, और अगर मान भी लिया फिर वो दिल नहीं है, वह तो एक पत्थर का टुकड़ा है, फिर वह एक लोहे का एक शोला है, उस मांसपिंड से कुछ नहीं हो सकता। वह तो एक जज्बा होना चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए, एक बेचैनी होनी चाहिए, वह चाहे अपने आप को कितना ही काबू करे, मगर हर क्षण उसके मन में एक भावना, एक चिंतन, एक विचार बना रहे कि मुझे अपने जीवन में वह प्राप्त करना ही है जो मुझे प्राप्त करना है, क्योंकि मैं एक पगडंडी के प्रारंभ से शुरू हुआ हूं और मुझे पगडंडी के अंतिम किनारे तक पहुंचना है, और अंतिम पगडंडी तक पहुंचने में ही मेरे जीवन की पूर्णता है। एक सामान्य मनुष्य का ब्रह्म बन जाना, ब्रह्म में लीन हो जाना साधना की परिपूर्णता है। वह एक जगह को आग साफ बना देने की क्रिया गुरुता है, श्रेष्ठता है, दिव्यता है। और इसीलिए तो जिस दिन वह अपने आप में सुखचा जाता है, शर्मा जाता है, जिस दिन अपने आप को एक अजीब सी निगाहों में अनुभव करने लग जाता है, जब उसका दिल उसके काबू में नहीं रहता, जब उसको एहसास हो जाता है कि अब मैं उस प्रभु के बिना नहीं रह सकता, अब उसके बिना मेरी प्यास नहीं बुझ सकती, तब वह चैतन्य बन जाता है। फिर सड़कों पर उतर जाता है, और सड़कों पर उतर करके नाचता हुआ, झूमता हुआ आगे बढ़ जाता है। लोग उसको पागल कहते हैं, पत्थर फेंकते हैं, गालियां देते हैं, बस बात की परवाह नहीं करता। मीरा ने परवाह नहीं की, समाज ने उसको टचकोरा, गालियां दी, सांप भेजे, जहर पीने को दिया, मगर क्या जहर पी करके भी उसके पीऊ की प्यास बुझी? वह तो कह रही थी कि सूली ऊपर सहज किया कि किस विधि मिल न होए, मेरे पिया तो बहुत ऊंचे हैं, सूली पर है, और मैं सूली जैसा कष्ट सहन करके भी अपने पिया को प्राप्त करूंगी ही, निश्चित रूप से करूंगी। और कभी कहते हैं कि यह मेरी नाड़ी, ये वैद्य, ये डॉक्टर नहीं समझ सकते, मेरी एक अजीब तरह की नाड़ी है, क्योंकि यह नाड़ी तो विरहीन नाड़ी है, इसमें विरह की आग रख रही है, और इस नाड़ी को डॉक्टर, इस नाड़ी को वैद्य नहीं समझ सकते, इसका इलाज नहीं कर सकते। इसका इलाज तो मेरा राम करेगा। जब राम खुद मेरे पास आएगा, जब मेरे पास बैठेगा, मेरी आंखों में आंखें डालेगा, तो मैं अपने आप में पूर्ण मस्त होकर के अपने आप को उसमें लीन कर दूंगा। यह भाव एक प्रीतम का होता है। और इसीलिए जीवन में जब तक साधक के हृदय में एक स्त्रीत्व नहीं आ जाता, जब तक उसमें एक कोमलता नहीं आ जाती, एक नाजुकता नहीं आ जाती, तब तक उसके जीवन में परिपूर्णता नहीं आ सकती। जीवन की परिपूर्णता का आधार हृदय है, दिल है, और जब उस दिल से गुरु के प्रति हम लीन हो जाते हैं, ईश्वर के प्रति लीन हो जाते हैं, अपने आप को न्यौछावर कर देने की क्रिया कर देते हैं, जब हम अपने आप में काबू नहीं रहते, तब हम समझते हैं कि उस पगडंडी परम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, जो पगडंडी साधना की पूर्णता की है। और इस पगडंडी पर वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग, अत्रि और कणाद, पुलस्त्य सब चले, अपने आप में स्थित भावना लेकर के। अगर उनके उपनिषदों को पढ़े तो उनके उपनिषदों में 1000 बार
उनकी कोमलता का वर्णन है, उनकी स्त्रीत्व का वर्णन है, उनकी भावनाओं का वर्णन है। और भावनाओं की खुमारी में वो एक ही बात कहते हैं कि जब तक मैं इंतजार नहीं कर सकता, जब तक मेरे हृदय में बेचैनी नहीं आएगी, जब तक मेरे हृदय में तड़फ नहीं पैदा होगी, तब तक मैं उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और ये खोने के लिए मैं तैयार हूं। अपने आप को फना करने के लिए तैयार हूं, अपने आप को विसर्जित करने के लिए तैयार हूं। मैं तो तैयार हूं वह मुझे मिले, क्योंकि मिलना ही मेरे जीवन की पूर्णता है। अगर इस मनुष्य जीवन में आकर के भी और हृदय की पगडंडियों पर चलता हुआ यदि मैं उसे प्राप्त नहीं कर सका, तो फिर जीवन का मकसद, जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं रह जाएगा। जिस दिन यह दिल काबू में नहीं रहे, जिस दिन लोग समझाएं, आस पड़ोस वाले समझाएं, घर वाले समझाएं, लोग उसको रोकें, कमरे में बंद कर दें, दरवाजा लगा दें, संकल चढ़ा दें, ताले जड़ दें, पैरों में बेड़ियां डाल दें, और उसके बावजूद भी वह रुक नहीं सके, तब समझना चाहिए कि उसका हृदय पक्ष खुला है। तब समझना चाहिए कि उसके दिल ने कुछ एक क्रांति की है, चिंगारी पैदा की है। तब समझना चाहिए कि वह दिल मचल रहा है आगे बढ़ने के लिए, उस गुरु से एकाकार हो जाने के लिए, इस प्रभु में अपने आप को विसर्जित करने के लिए। और यह विसर्जित कर देने की क्रिया उस दिन प्रारंभ होती है जब उसका अपने हृदय पर, अपने दिल पर काबू नहीं रहता। उसकी महफिल में जाके देख लिया, अपना सब कुछ लुटा के देख लिया, लाख समझाया पर ना समझेगा, दिल को फिर आजमा के देख लिया। फिर भले कितने ही आजमाएं, हम उसको कितना ही समझाएं, मगर इस आजमाने और समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता, वह रुक नहीं सकता। क्योंकि वह तो जीवन की एक चिंगारी चाहता है। वह चाहता है कि मैं उस जगह बढ़ूं जहां मेरा प्रिय है, जहां मेरी पूर्णता है, जहां मेरी समझदारी है। क्योंकि जब ये चेतना, ये भावना उसके हृदय में पैदा होती है, तब वह अपने आप में एक अजीब सा भाव अपने लिए होता है। उसके मन में एक अजीब सी चिंगारी पैदा हो जाती है, अजीब सी उसके मन में प्यास पैदा हो जाती है। और वह प्यास पैदा हो, ये जीवन का एक जरूरी भाग है, ये जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। वह चाहे सामने वाला ध्यान दे या नहीं दे, वह चाहे सामने वाला इंतजार करे या नहीं करे, क्योंकि वह तो साफ कहता है कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा हृदय मेरे सीने में दफन है। मैं तुम्हें जानता हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से तुम्हें पहचानता हूं। तुम कहो तो मैं इस बात को पूरी दुनिया में फैला दूं। मैं तुम्हारे प्यार को अपने हृदय में छिपा के रखा है। मेरे हृदय में एक जज्बा पैदा हुआ है, एक चिंगारी पैदा हुई है, और तुम कहो तो मैं हृदय में दफन करके भी रख सकता हूं। यह हो सकता है कि मैं सड़कों पर उतर सकता हूं, खंजरी बजाते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए, अपने आप को मस्त करते हुए, और यह भी हो सकता है कि मैं सिमट करके रह जाऊं। दोनों रास्ते खुले हैं, जैसा तुम चाहोगे वैसा मैं कर दूंगा। दफन कर सकता हूं सीने में तुम्हारे राज, और तुम चाहो तो इन्हें अफसाना बना सकता हूं। तुम चाहो तो इसको सड़कों पर उतार सकता हूं। तुम चाहो तो तुम्हारे मिलने की जो प्यास है, इसको मैं गलियों में, कूचों में फैला सकता हूं, बता सकता हूं। मगर आवश्यक इस बात की है कि मैं चाहूं या नहीं चाहूं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक मस्ती के साथ इस जीवन को व्यतीत करूं, अगर तुम चाहते हो कि मैं एक नया रंग अपनी जिंदगी में भरूं, यदि ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसा तैयार हूं। मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि मैं अगर नाचता हूं, तुम्हारे प्यार में पागल हो जाता हूं, अपने आप में झूम जाता हूं, और तुम ध्यान दो या नहीं दो, इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है, इस बात की कोई शिकायत नहीं है। मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि तुम मुझे देखते भी हो कि नहीं देखते हो। मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म इस पगडंडी पर बढ़ना है। मैं तो जीवन में एक है कि मैं उस मुल्क से रवाना हुआ हूं, इस रेगिस्तान से रवाना हुआ हूं, और मैं उस मानसरोवर तक पहुंचना चाहता हूं जहां प्यास बुझती है, जहां अपने आप में तृप्ति मिलती है। मैं तो आपके चरणों में अपने आप को लीन करने की क्रिया जानना चाहता हूं, और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, इस बात की मुझे कोई गम नहीं है, इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है, इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं है कि तुम कितना मेरे ऊपर ध्यान देते हो या नहीं देते हो, तुम बेवफा हो सकते हो। मुझे इस बात की कोई गम अफसोस है भी नहीं। कुछ तुम्हारे लिए आंखों में छुपा रखा है, कुछ तुम्हारे लिए आंखों में छुपा रखा है। देख लो और न देखो तो कोई शिकायत नहीं है। किसी प्रकार का मेरे मन में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भेद नहीं है। मैं इस बात की चिंता नहीं करता। मैं तो एक बात की चिंता करता हूं कि
मैं अपनी पगडंडी पर बढ़ रहा हूं। मैं तो एक बात का विचार करता हूं कि मुझे तो आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, और एक झलक तुम्हारी देखी है। एक बार मैंने तुम्हें एहसास किया है, एक बार मैंने मंत्र जाप किया, तुम मेरे सामने खड़े हुए हो। एक बार मैंने तुम्हारे उस चेहरे को अपनी आंखों के सामने देखा है। फिर बड़ी जिंदगी मुझे मिला या नहीं मिला, या दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया, इस बात का मुझे अफसोस नहीं है। मगर जो उस दिन देखा वह प्यास जगी, वह प्यास अब तक बुझी नहीं, और वह प्यास बुझ भी नहीं सकती, क्योंकि उस एक छोटे से दृश्य ने कि तुम एक झलक के लिए आए और दिखा के चले गए अपनी झलक, उसने मुझे अलमस्त कर दिया, पागल बना दिया, बेसुध बना दिया। आज तो कर दिया साकी ने मुझे मस्त अलमस्त, डालकर खास निगाहें मेरे पैमाने में, खास निगाहें दे दी, खास तरीके से तुम्हें देखा और मैं अलमस्त हो गया। अब मुझे इस दुनिया की परवाह भी नहीं है। इस बात की मुझे चिंता नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी और क्या नहीं कहेगी। इस बात की मुझे चिंता नहीं है कि अगर ये बेड़ियां डालती है या नहीं डालती है, मुझे रोकती है कि नहीं रोकती है, मैं इस बात की परवाह नहीं करता। मुझे तो एक उस दृश्य, एक बिंब को वापस देखना चाहता हूं। मैं ऐसा कोई कांटा नहीं हूं जो किसी के पैरों में चुभूं। मैं तो एक फूल हूं, मेरा हृदय तो एक गुलाब की तरह है। ये हो सकता है कि तेरी याद में मुरझा गया है, ये हो सकता है कि उसमें वह खिलखिलाहट, मुस्कुराहट, चलचलाहट नहीं रही है। ये तो तुम्हारा कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। मगर उसके बावजूद भी मैंने कभी किसी के पांव में खटका नहीं हूं, मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी है। ऐसा मेरे जीवन का फितरत नहीं है। मेरे जीवन की फितरत, मेरे जीवन की चिंगारी, मेरे जीवन का एक सबब इस बात में है कि मैं फूल ही बना रहा, चाहे मुरझाया हो सही। मुरझाए हुए फूल की तकदीर हूं, लेकिन खटके जो किसी दिल में, वह कांटा तो नहीं है, वह कांटा नहीं हूं। जीवन की एक दृश्यता मैंने देखी है, आनंद अनुभव किया है, क्योंकि मैंने तुम्हारी चाल देखी है, मैंने तुम्हें अनुभव किया अपने हृदय में, और आज भी मैं तुम्हें अनुभव करता हूं। मैं देखता हूं कि तुम मेरे सामने से निकल जाते हो और मैं तुम्हें देखते जाता हूं। वह जो तुम्हारे चलने का तरीका है, वह जो अदा है, वो जो अंदाज है, उसको तो शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उसको देखा है, मैंने देखा है, एहसास किया है। यह ठीक है कि सितारों पे घूम आए हम, पर किसे है सलीका आपकी तरह जमीन पर चलने का? किसे सलीका ज्ञात? किसको चलना आता है? चलने का एक अंदाज है, एक बयान है, एक छलछलाहट है, और उस अंदाज को मैंने देखा है तब तो हो गया हूं, देखा है, और वो अंदाज आज तक मेरी आंखों में ज्यों करके बसा हुआ है। मैंने चाहे सितारों पर घूमा, चाहे उच्च कोटि की साधना की, चाहे मैंने सब कुछ देखा, बस देखना अपने आप में व्यर्थ हो गया जिस दिन मैं तुम्हें चलता हुआ देखा, जिस दिन तुम मेरे सामने से निकले। मगर मैं किसी भी हालत में जब निश्चय कर लिया है कि मैं इस जीवन में ही तुम्हें पाऊंगा, ही हर हालत में तुम्हें पाऊंगा, तो पाकर के रहूंगा, क्योंकि बिना तुम्हें पाए मेरी प्यास बुझेगी भी नहीं, और मर भी गया तो अगले जीवन में भी मेरी प्यास तो ज्यों कितने रहेगी। ये जिद है मेरे मन में, एक जिद सी बन गई है कि मैं जिंदा रहूंगा, हर हालत में जिंदा रहूंगा, और चाहे तुम मुझे कितना जुर्म करो, चाहे कितनी गाली दो, चाहे मेरे पर प्रहार करो, चाहे तुम मुझे नहीं मिलो, चाहे तुम कितने मुझे भूलने की कोशिश करो, मगर इसने भी जिद बांध, अगर तुमने जिद बांध रखी है नहीं आने की, तो इसने भी जिद बांध रखी है जिंदा रहने की। यूं तो बहुत है तरीके मरने के दोस्तों, को जिद सी हो गई है कि जिंदा रहेंगे हम, को जिद सी हो गई है, देखा जाएगा। अब देखते हैं, एक तरफ तुम हो कि नहीं आते हो, एक तरफ मैं हूं कि जिंदा रहूंगा, और जिंदा रह करके तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं तुम्हें पाकर के ही रहूंगा, क्योंकि बिना पाए प्यास बुझेगी नहीं, और बिना प्यास बुझेगी उससे मैं मरूंगा नहीं। मगर इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं एक उस रास्ते से बढ़ रहा हूं, एक तुम्हारा नाम लेता हुआ, होठों पे तुम्हारा नाम उच्चारण करता हुआ, मैं अपनी अलमस्ती में, मैं अपनी जिद में, अपनी रोह में बढ़ा जा रहा हूं, और तुम उस भूलने की ख्यालों में और बुला देने के ख्यालों में अपने आप की जिंदगी को बसर करते जा रहे हो। और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम परेशान हो, वादे कर्म न करो, आने की बार बार मुझे मत कहो। तुम परेशान हो, वादे कर्म न करो, और कुछ देर पुकारूंगा, चला जाऊंगा, फिर वापिस आऊंगा, फिर तुम्हें पुकारूंगा, फिर आवाज दूंगा, फिर। मगर किसी न किसी दिन तो ऐसा होगा ही कि मैं तुम्हें पुकारूंगा, तुम्हें आना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी जिंदगी ऐसी बीत जाए।
इसलिए तो मैंने अपने जीवन में एक जज्बा पैदा कर रखा है, एक चिंगारी पैदा रखी है। मुझे इस बात का कोई दस्तूर ज्ञात नहीं है, मुझे यहाँ के रीति रिवाज मालूम नहीं है, मुझे तुम्हारी साधना का पता नहीं है, मुझे इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि मुझे कैसी साधना करनी है, किस प्रकार से साधना करनी है। मुझे इस बात का हौस नहीं है कि मैं कौन सा मंत्र जाप करूं। मैं तो केवल बहक रहा हूं एक अजीब सी खुमारी में। मैं तो बहक रहा हूं तुम्हारा नाम लेकर के, और न मुझे उस दस्तूर को समझना है, उस रिवाज को समझना नहीं है। मैं उस रिवाजों के रीति बंदी में नहीं बनना चाहता, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। कैद पीने में नहीं, पीकर बहकना जुर्म है। कैद पीने में नहीं, पीकर बहकना जुर्म है। मैंने समझा ही नहीं दस्तूर मैं खाना कभी, और न कभी समझने की कोशिश की, और न कभी समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में एक चिंगारी है, एक आग, एक तड़फ है, एक बेचैनी है, एक अलमस्ती है। मैं तो उस एक क्षण के लिए पागल हूं, जिस क्षण तुम मेरे सामने से आए थे, मेरी जिंदगी में से गुजरे, आए और चले गए, मगर वो एक सेकंड का क्षण मेरे जीवन में एक सावन बन गया, एक बहार बन गई, एक वसंत बन गई, एक हवा का झोंका बन गई। इस तरह गुजरे तेरे प्यार में जो क्षण गुजरे, तब की दोपहर में जैसे कोई सावन गुजरे। एक सावन आया और मैंने तुम्हारी झलक देखी और चला गया, और उसके बाद तो जीवन में पतझड़ ही पतझड़ रहा। उसके बाद तो जीवन में कभी सावन आया ही नहीं, उसके बाद कभी आंखें रो करके रुकी नहीं। ऐसा कभी हुआ नहीं कि आंखों में प्रसन्नता आई हो, ऐसा कभी हुआ नहीं कि जीवन में मुस्कुराहट आई हो, ऐसा फिर नहीं हुआ। मगर उस क्षण को मैं नहीं भुला सकता जो क्षण मेरे सामने रहे, क्योंकि उस क्षण में तुम आए और चले गए। मगर वो एक क्षण मेरी जिंदगी की एक अनमोल पूंजी बन गई, अनमोल निधि बन गई। मैं तो अपने आप में बहक गया, मस्त हो गया, अलमस्त हो गया। मैं अपने आप में जिंदगी के तस्वीरों को समझ गया। मैंने एहसास कर लिया कि वास्तव में तुम्हारा जिंदगी और तुम्हारा जीवन में आना अपने आप में एक मस्ती है, एक आलम है। और मैंने निश्चय किया कि जब तुम्हें पाना ही है तो फिर पाना ही है, जब तुम्हें एहसास करना ही है तो फिर एहसास करना ही है, जब तुम्हें अपने गले से लगाना है तो गले से लगाना ही है। पंखुड़ी पर तुम्हें सलाम लिखा, फूल पर फूल का ही नाम लिखा। सुबह मांगी तो दिखाया चेहरा, और बिखरा के जुल्फें शाम लिखा। उसने आराम से जरा हंसकर सबके आराम को हराम लिखा। भीड़ पर उसने उठाकर घूंघट, कितना मासूम कत्ले आम लिखा। और आपने उस क्षण जो कत्ले आम किया, जो मेरे हृदय को बेधा, उस एक क्षण के लिए झलक दिखा करके जो मेरे हृदय पर एक छाप छोड़ दी, क्या मैं उसको भूल सकता हूं? क्या मैं उस दर्द को एहसास नहीं कर सकता? वह दर्द तो मेरे जीवन की पूंजी बन गई है, वह दर्द तो मेरे जीवन की चिंगारी बन गई है। जिस क्षण भी मैं अपने दिल पर हाथ लगाता हूं तो वह दर्द अपने आप में एहसास होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी जख्म भरा हुआ है, अभी लगता है कि जैसे तुम आए हो, अभी ऐसा लगा है कि मैं तुम्हें देखा है, तुम्हें अनुभव किया है, अपने प्राणों में देखा है, और तुम जान करके भी अनजान बने रहते हो। ऐसा लगता है जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं। मैं तुम्हारी सादगी पर तो अपने आप में पागल हूं। यही तो जीवन की एक चिंगारी है कि अगर तुम सब कुछ समझते और समझाने का भाव रखते तब तो मुझे कोई दुख भी नहीं होता। पर दुख इस बात का हो रहा है कि तुम सब कुछ समझ रहे हो और ना समझने का भाव रख रहे हो। एक सादगी पर कौन कैसे रुकेगा? मुझे जिंदगी की दुआ देने वालों, मुझे जिंदगी की दुआ देने वाले, खुशी आ रही है तेरी सादगी पर। मुझे एहसास हो रहा है कि तुम इतने ना समझ, इतने भोले कैसे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो। और ये बात भी सही है कि तुम्हारी वजह से मैं जिंदा भी हूं। ये बात भी सही है कि जिंदा रहने का मैंने एक एहसास किया है, जीने के सहारे मुझे मिले हैं, और उन सहारों के भरोसे में जिंदा हूं क्योंकि तुम्हारी याद मेरे पास है। उस याद की डोर पकड़ करके मैं आज तक बढ़ा जा रहा और जिंदगी पर बढ़ूंगा। हर क्षण मैं अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करूंगा। मैं उस जगह पहुंचूंगा जहां तुम हो। मगर इस जिंदगी को समाप्त करने भी सैकड़ों इशारे मुझे मिले हैं जहां मैं समाप्त हो सकूं। मेरे लिए तो जिंदगी में दोनों तरफ बने हैं, दोनों अजानू बने हैं। जीने के अगर चंद सहारे भी मिले हैं तो जान से जाने के इशारे भी मिले हैं।
जीने के अगर चंद सहारे भी मिले हैं तो जान से जाने के इशारे भी मिले हैं, और मैं जान से जा नहीं सकता। मैं अपनी जिंदगी को इस प्रकार से गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में एक निश्चय, एक ध्येय, एक मकसद एहसास किया है। मैंने एहसास किया है कि मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हें पाना है और मैं तुम्हें पाकर के रहूंगा ही, क्योंकि जो नदी में छलांग लगा देते हैं, जो समुद्र में कूद जाते हैं, उनको किनारे मिलते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि किनारे नहीं मिले, इस बात का कोई अफसोस नहीं है, कोई गम नहीं है, पर मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने आप में विश्वास है कि मुझे किनारा मिलेगा, मुझे तो मिलेगा ही, मैं तुम्हारे पास पहुंचूंगा ही, मैं तुम्हारे चरणों में अपना सिर रखूंगा ही, मैं अपने सीने को तुम्हारे सीने से लगाऊंगा ही। या तो सभी डूब जाते हैं, डूबना अपने आप में कोई बहुत महानता नहीं है। तूफान में सभी डूब तो जाते नहीं अख्तर, तूफान में सभी डूब तो जाते नहीं अख्तर, कुछ लोगों को तूफान में किनारे भी मिले हैं, और मैं ऐसे ही बिरले लोगों में से हूं। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं। मुझे अपने आप में गरूर है, अपने आप में विश्वास है कि मैं इस भंवर जाल में कूदा हूं, समुद्र तूफान में कूदा हूं, तो मुझे जिंदगी का किनारा मिलेगा, मुझे मिलन का किनारा मिलेगा, मैं जो कुछ चाहता हूं वो मुझे प्राप्त होगा। क्योंकि मैं चाहे किसी प्रकार से उस समुद्र में कूदूं, डूबूं, उतराऊं, लहरों से जूझूं, मैं चाहे कुछ भी करूं, इस बात का कोई अफसोस, कोई गम नहीं है। मगर हर बार मैं किनारे पर जरूर आऊंगा, मैं आऊंगा, फिर तुमसे मिलूंगा। ये जुदाई तो फकत है सांस का एक वक्फा, एक लम्हा है, सांस का एक टुकड़ा है। ये जुदाई तो फकत है सांस का एक लम्हा। मेरे महबूब, मैं घबराओ, मैं फिर आऊंगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये जुदाई सहन नहीं होती है तो नहीं होती है, मगर मैं इस जुदाई की डोर के सहारे तुम्हारे तक पहुंचूंगा, हर हालत में तुम्हारे तक पहुंच करके मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुम्हारा हाथ थानूंगा, मैं तुम्हारे चरणों में झुकूंगा, मैं अपने आप में तुमसे वह सब कुछ मिलूंगा, चाहूंगा, प्राप्त करूंगा जो मेरी जीवन की इच्छा है। ये अलग बात है कि मेरे जीवन की प्यास बुझी नहीं, ये अलग बात है कि मुझे एक बार जो तुम्हारा दर्श मिला, मुझे एक बार जो चिंगारी मिली, जो एक बार मंत्र मिला, जो एक बार एहसास हुआ, जो तुम्हारी आहट सुनी, वह आज तक मेरे सीने में याद है। यद्यपि यह दिल बहुत नाजुक है और मेरे दिल को थोड़ी सी ठेस भी अपने आप में बहुत बड़ी ठेस एहसास की जाती है, मगर फिर भी इसने इस जुदाई को, इस विरह की चोट को भी सहन किया है। इस बात का मुझे अफसोस नहीं है, इस बात का मुझे गर्व है, इस बात पर मैं फक्र करता हूं, इस बात पर मैं एहसास करता हूं कि वास्तव में ही मैंने तुम्हारी जुदाई को सहन किया है। दिल तो एक कांच की चूड़ी से भी नाजुक है, किस तरह की बड़ी चोट को सह सका ये नहीं जानता, और मैं जानता हूं कि मैंने इस चोट को सहन किया है। मैं जानता हूं कि मैं इससे भी बड़ी चोट को सहन कर सकता हूं। ये तो तुम्हारी और मेरी रस्साकशी है, तुम्हारी मेरी जिद है, ये तुम्हारे और मेरे बीच का एक फासला है। तुम अपनी जिद पर डटे हुए हो कि तुम नहीं आओगे। हर बार तुमने वादा किया आने का, हर बार तुमने उस वादे को तोड़ा है। वादा तोड़ने का तुम्हारा एक अदा है, और मेरी भी जिद है कि मैं इस वादे तोड़ने वाले के ऊपर एतबार करूं। हर बार तुम वादा तोड़ोगे, हर बार मैं तुम पर एतबार करूंगा, और इस एतबार के सहारे ही तुम्हें पाऊंगा भी, निश्चित रूप से पाऊंगा। और मैं तो ये जानता हूं कि तूने जो मुझे प्यास दी है वो प्यास बुझे ही नहीं। हर क्षण में इस प्यास में तड़पता हुआ आगे बढ़ता रहूं, हर क्षण में इंतजार की इस प्यास में डूबता हुआ चला जाऊं, हर क्षण में एहसास करूं कि मुझे तुमसे मिलना है। और इस तुम्हारे और मेरे खेल में मिलता ही क्या है? यह तो बिछुड़ना है और दर्द सहन करना है। दर्द सहन करना है, और उस दर्द सहन करने में भी एक मस्ती लेनी है, एक आनंद लेना है, क्योंकि इसके पार जो कुछ है वो अपने आप में अद्वितीय है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। जब भी जिस दिन मैं आपके करीब आया, आपके करीब आने की कोशिश की, तो मैं समझ रहा था कि मौत मेरे करीब है, क्योंकि तुम्हारे करीब होने का मतलब है मौत के करीब होना। तुम मिलोगे नहीं, और तुम्हारी तड़प, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी छटपटाहट मैं झेलूंगा, और वह ये छटपटाहट, ये बेचैनी, ये तकलीफ मौत ही तो है। यह हर बार वियोग और विरह के में अंदर जलना मौत से ज्यादा दुखदाई है। आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं। जब तबीयत किसी पे आती है
मौत के दिन करीब होते हैं, और जब तबीयत तुम पे आई तब मैं एहसास कर लिया था, तभी मैंने सोच लिया था कि मौत मेरे बहुत पास में आवाज कर रही है। क्योंकि तुम जिनके करीब होंगे वहां विरह होगा, तुम जिनके नजदीक जाओगे वहां बेचैनी होगी, वहां तड़फ होगी। जुल्म सहकर जो उफ नहीं करते, जुल्म सहकर भी जो उफ नहीं करते, उनके दिल भी अजीब होते हैं, वो बड़े खुशनसीब होते हैं आप जिनके करीब होते हैं। और फिर तुम्हारे मेरे बीच जो एक नाता बना है, जो एक संबंध बना है, जो एक रिश्ता बना है, उसमें और मिलेगा भी क्या? इस विरह और इन आंसुओं के अलावा उसमें है भी क्या? आंसुओं से बातें लिखी होंगी, उच्छ्वासों के पन्ने लिखे होंगे, सिसकियों के इसमें दिन और रात होंगे, इसमें कुछ नहीं मिलता। बस इस बात का एहसास है कि हम खुशनसीब हैं कि आप मेरे करीब हैं। इश्क में और कुछ नहीं मिलता, सैकड़ों गम नसीब होते हैं, वो बड़े खुशनसीब होते हैं आप जिनके करीब होते हैं। इस दृष्टि से तो मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि लोग एहसास करते हैं कि आप मेरे करीब हैं, क्योंकि मुझ में एक पागलपन है, एक बेचैनी है, एक छटपटाहट है, हर क्षण एक प्यास है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आतुर हूं। हर क्षण मेरे मन में एक चिंतन, एक भावना है कि मैं तुमसे मिलूं और आपसे मिल करके अपने आप को समाप्त कर दूं। मैं तो चाहता हूं कि जहां आप आए मैं अपने हृदय को बिछा दूं, दिल को बिछा दूं। ऐसा नहीं हो जाए कि आप आए और आपके पांवों को ठोकर लग जाए, ऐसा नहीं हो कि आप आए और आपको किसी प्रकार का जर्क हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए। मैं ऐसा चाहता भी नहीं। मैं तो आपको कोमल और फूल से भी ज्यादा कोमल समझता हूं। बस एक बार आप आए तो सही, एक बार मुझे पास में आने का मौका तो दें, एक बार एहसास तो करने दें कि आप आ रहे हैं, आपकी आहट तो आए, एक बार विश्वास तो हो कि आप आ रहे हैं, फिर आप देखिए कि मैं आपके लिए क्या करता हूं। ये बेजान चीजों की लिखी नुमाइश, ये गूंचे, ये कलियां, ये तारे हटा दो, जहां से गुजरना है उस महजबी को, वहां से मेरे सीने की धड़कन बिछा दो। जहां आप आए, जिनसे आप गुजरे, जिनसे आपके पांव पड़े, वहां मेरे सीने की धड़कन बिछे और उस धड़कनों पर आप पांव रखते हुए आए। मैं तो ऐसा चाहता हूं। जीवन की यही तो एक खुशकिस्मती है, यही तो एक बेचैनी है, यही तो एक छटपटाहट है जो आम आदमी नहीं समझ सकता है। और उस आम आदमी को समझाने की मुझे जरूरत भी नहीं है। मुझे तो केवल जरूरत आपकी है, मुझे तो केवल आपको पाना है। मैं तो एक बार इस इम्तिहान को दे देना चाहता हूं कि आप मना करें और उसके बावजूद भी आप मुझे अपनाने के लिए तैयार हो जाएं और मुझे अपनाएं, सीने से लगा दें, अपने आप को मुझसे भेंट कर दें, अपने आप को न्यौछावर कर दें। जीवन इस बात का प्रमाण नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं। जीवन इस बात का भी प्रमाण नहीं है कि हमने जीवन में क्या सिद्धियां प्राप्त की। जीवन इस बात का प्रमाण है कि हमने जो जीवन का लक्ष्य बनाया था वह हमें प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। और हमारा लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है, मिटा देना है। हमारा लक्ष्य तो आप हैं और केवल आप। इसके बीच में साधनाएं हैं, मंत्र है, तंत्र है, योग है, दर्शन है, मीमांसा है, भजन है, कीर्तन है, जो कुछ भी है वह कोई भी सहारा लूंगा। और उस सहारा लेने में यदि लोग मुझे पागल कहें तो मैं पागल बनने को तैयार हूं, लोग मुझे दीवाना कहें तो मैं दीवाना बनने को तैयार हूं, लोग मुझे जिस नाम से भी पुकारे, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, कोई गम नहीं है, मुझे इस बात का कोई विचार नहीं है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। ये हो सकता है कि मैं मर जाऊं, हो सकता है इंतजार करते करते एक क्षण ऐसा भी आए कि समाप्त हो जाऊं, क्योंकि आपकी तरह तो है नहीं। मौत तो कहेंगी और आएगी जरूर। ये तो आपकी एक अदा है कि आप कहें और नहीं आए, आप कहें और नहीं आए, ये आपकी एक चिंतन है, आपका विचार है। मौत तो जब कहेगी मैं आऊंगी तो आ ही जाती है। तुम न आओगे तो मरने की है 100 तरकीबें, अगर तुम न आओगे तो मरने की है 100 तरकीबें। मौत तुम्हारी तरह तो नहीं कि बुलाए और न आए, हम बुलाएंगे मौत तो आ जाएगी। मगर मौत से पहले एक बार इन आंखों की प्यास बुझनी आवश्यक है, एक बार इन आंखों को तृप्ति मिलनी आवश्यक है, एक बार ये आंखें आपको देख लेना चाहती हैं। इसलिए मरते समय भी मैं एक ही बात उस कंधे ढोने वाले को, उस लाश ढोने वाले को, उस चिता पर आग लगाने वाले को कहूंगा कि तुम मुझे जरूर जला देना, मगर मेरी आंखें निकाल कर रख देना। हो सकता है कि बाद में वो आए, जरूर आएगा। उस समय ऐसा नहीं हो कि वो लौट जाए, मेरी आंखें उस समय उसको देखे, ये तो मैं चाहता हूं।
ये तो मेरी इच्छा है, ये तो मेरी भावना है, यही तो मेरा चिंतन है। क्योंकि मैंने जीवन में एक एक घूंट जहर पिया है। हर क्षण उस विरह की, उस तड़प, उस बेचैनी की घूंट को मैंने एहसास किया है। उस जहर को पिया है और शान से पिया है, अदा से पिया है, मस्ती के साथ पिया है। मैंने इस बात का अफसोस नहीं किया कि ये जहर पी रहा हूं। मेरे चेहरे पर कोई कड़वाहट नहीं आई, मुस्कुराते हुए जहर पिया है। बढ़ती चली गई उम्र हर एक घूंट पर। हमने पिया है जहर भी इतने कमाल से। ये कमाल है मेरा कि मैंने आपको याद किया है और उस विरह और उस बेचैनी को एहसास किया है, और कहने के बावजूद भी, एहसास करने के बावजूद भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखी है। बहुत कठिन है। लोगों ने मुझे पागल कहा है और उसके बावजूद भी मैं मुस्कुराता हुआ रहा हूं। बहुत कठिन है, मगर मैंने इस कठिनाई को भी पार किया है। आपने मुझे और मेरी जिंदगी को बर्बाद किया, और इस बर्बादी में भी मुझे एक आराम मिला, एक सुकून मिला, एक जिंदगी की चाह मिली। मुझे एहसास हुआ कि कुछ मिला, आपकी तरफ से कुछ मिला, बर्बादी ही सही। चाहे मिलन मिला, चाहे विरह मिला, चाहे आंसू मिले, चाहे उच्छ्वास मिले, चाहे बेचैनी मिली, चाहे तड़प मिली, चाहे साथ मिला, चाहे बर्बादी मिली। मुझे अफसोस नहीं है, कुछ गम नहीं है, कुछ रंज नहीं है। मुझे इस बात का एहसास है कि आपकी तरफ से कुछ मिला तो सही। वस्त्र से साध किया, हिजर से नासाद किया, उसने जिस तरह से चाहा मुझे बर्बाद किया, मगर किया तो जरूर। क्योंकि तभी तो करना होता है जब उसके आंख में, उसके मन में, कुछ दिल में कोई बात होती है। तुम्हारे दिल में मैं था, इस बात का मुझे बहुत बहुत जरूर है। इस बात का मुझे बहुत फक्र है कि आपने कुछ सोचा और बर्बाद करने की कोशिश की, मेरी जिंदगी को, मेरी धड़कन को, मेरी बेचैनी को, मेरी तड़फ को। और मैं इन सारे चीजों को समेटता हुआ इस डगर पर बराबर बढ़ता चला गया, क्योंकि मुझे बढ़ना है, मुझे इस प्यास को बुझाना है। मैं उस जगह जाना ही है जहां मानसरोवर है, जहां पर एक छलछलाहट करता हुआ पानी है, निर्मल शुद्ध नीर है, जहां मैं अपनी प्यास बुझा सकूं, आपके चरणों में पहुंच सकूं, अपने आप को समर्पित कर सकूं। क्योंकि ये बात तो निश्चित है कि तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। तुम अपनी जगह बहुत अद्वितीय हो, तो मैं भी अपनी जगह बहुत अद्वितीय हूं। अगर तुम अपने आप में शाने शौकत हो, तो मैं भी अपने आप में शाने शौकत हूं। तुम एक रूप में अपने आप में महान हो, तो मैं भी अपने एक रूप में महान हूं। मैं इसके बेनियाज हूं, तुम हुस्ने बेपनाह। मेरा जवाब है न तेरा जवाब है, जवाब नहीं दुनिया में। तुम बिल्कुल बेमुरब्बत हो, इसका भी कोई जवाब नहीं है, और मैं तुम्हारे पीछे पागल हूं, इसका भी कोई जवाब नहीं है। ये तो अपनी अपनी जिद है, अपनी अपनी तरफ है। देखा जाएगा कि आगे जिंदगी में क्या होगा, जो कुछ होगा। मगर इस बात का तो गरूर है कि जीतूंगा मैं ही, अवश्य ही। मैं जो कुछ पाना चाहता हूं जरूर पाऊंगा ही। इसमें कोई दौर नहीं कि तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा स्वभाव अपने आप में अद्वितीय है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मगर मेरी आंखें भी अपने आप में स्वभाव है। मेरी आंखें भी उसको देखना चाहती है, देखती हैं, और कोई उस तरीके से देख नहीं सकता जिस तरीके से मैं देखता हूं। मेरी निगाहें शौक भी कुछ कम नहीं, मेरी निगाहें शौक भी कुछ कम नहीं, मगर फिर भी तेरा स्वभाव है, मैं जानता हूं। इस बात का तुम्हें गरूर है, पर इस बात का मुझे भी गरूर है कि मेरी निगाहें भी अपने आप में बहुत ऊंचाई दिए हुए हैं, और उस सुंदरता को, आपकी इस अदा को, आपकी इस नाजुकता को, आपकी मुस्कुराहट को देखने में होशियार है, चतुर है, देख लेती है और अपने आप में बसा लेती है। देखा है, बसाया है। एक बार भी तुम बहुत जिद करके जा सकते हो, पांवों को मोड़ सकते हो, मगर मेरी आंख से निकल कर तुम दिखा दो तो मैं तुम्हारी बहादुरी समझू। जिस दिन तुम मेरे हृदय से निकल करके खड़े हो जाओगे, उस दिन मैं समझूंगा कि वास्तव में तुमने जवा मर्दी है, तुममें ताकत है, क्षमता है। उस दिन मैं समझूंगा। आज तो तुम कुछ भी हाथ उठा के खड़े हो सकते हो, आज तो तुम 2 कदम पीछे हटके भी खड़े हो सकते हो। ऐसा भी हो सकता है मैं आवाज दूं, तुम नहीं आवाज दो। ऐसा भी हो सकता है मैं तुम्हें बुलाऊं, तुम नहीं बुलाओ। इस बात में कोई महानता नहीं है, इस बात में कोई ताकत नहीं है, इस बात में कोई गरूर नहीं है। इस बात में गरूर है कि तुम मेरे दिल से निकल कर दिखा दो। उस दिन मैं तुम्हें समझ लूंगा कि वास्तव में तुम्हें ताकत है, क्षमता है। जिस तुम मेरी आंख से निकल कर दिखा दोगे, उस दिन मैं तुम्हें अपना समझ लूंगा कि वास्तव में तुमने मुझसे ज्यादा कुव्वत है। और ये बात भी सही है कि मैंने तुम्हें चाहा और तुम मुझे मिले, और जब भी मैं तुम्हें चाहूंगा तुम्हें मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि यह फितरत ही ऐसी है। एक तरफ से कुछ हो ही नहीं सकता।
दोनों ओर प्यार पलता है। सखी, दीपक जलता है तो पतंग भी जलता है। अगर दिया जलेगा तो पतंग जरूर जलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि दिया जले पतंगा नहीं जले। ऐसा हो नहीं सकता पतंग अपने आप को विसर्जित करे, दिया जले ही नहीं। ये तो दोनों और बराबरी की एक मुठभेड़ है, बराबरी की चाल है, बराबरी की तरकीब है। काम आखिर जज्बाए बेख्तियार आ ही गया। दिल कुछ इस तरह से तड़फा, तुम्हें प्यार आ ही गया। ये दिल इस तरह से तड़फेगा, बेचैन होगा, छटपटाहट होगी, आंख में आंसू आएंगे और तुम्हें मुझे याद करना ही पड़ेगा। यहां अगर कांटा गड़ेगा तो वहां तुम्हें दर्द जरूर होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं यहां बेचैन हूं और तुम्हें आराम मिल जाए, सुकून मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे आंख से आंसू ढुलके और तुम मुस्कुरा सको। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं तड़फ के रह जाऊं और तुम खड़े खड़े टुकुर टुकुर ताक के रह जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। ये जीवन का एक चिंतन बन ही नहीं सकता। ये तो बराबरी का खेल है, साधक और गुरु का, एक भक्त और भगवान का बराबरी का संबंध है। दोनों अपनी जगह बराबर हैं। तुम अपनी जगह बहुत ताकतवान हो तो मैं भी अपनी जगह बहुत ताकतवान हूं। तुमने ये निश्चय कर लिया है कि मैं शिष्य को अपने आप में समर्पित नहीं होने दूंगा, तो मैंने भी निश्चय कर लिया कि मैं तुम्हारे चरणों में अपने आप को लीन करके दिखाई दूंगा। और जिस दिन मैं लीन हो जाऊंगा उस दिन मुझे फक्र होगा, उस दिन मुझे गरूर होगा, उस दिन मुझे गर्व होगा, उस दिन मैं एहसास करूंगा कि मैंने कुछ किया है। ये बात तो अलग है कि जिस दिन मैं तुम्हें देखा था और एक लम्हे के लिए देखा था, एक मिनट के लिए तुम्हें देखा था और देखने के बाद वापस देखना नसीब नहीं हुआ, इस बात का कोई गम नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। नहीं मिले नहीं मिले, और मगर उस एक क्षण में आपको देखा और वो याद अपने आप में जिंदगी भर के लिए बन गई। जिंदगी भर एहसास कर लिया कि कोई है जो अपने आप में अद्वितीय है, जिसका मुकाबला इस दुनिया में नहीं हो सकता, जिसकी चाल, जिसकी बोलने की अदा, जिसके चलने की तरकीब, जो कहने की बात करने का एक सलीका जो तुम में है वो दूसरों में हो ही नहीं सकता। इसलिए तो तुम्हें मैंने अपनी आंखों में बिठाया है, और आंखों में बिठाया और होश नहीं रहा, होश रह भी नहीं सकता। उसके बाद मेरे पांव जमीन पर बराबर पड़े नहीं। उसके बाद मैं सोचता कुछ हूं, करता कुछ हूं। मैं चलता हूं और चलते चलते रुक जाता हूं, रुकते रुकते चलने लग जाता हूं। मैं बात करते करते एकदम हंसने लग जाता हूं, हंसते हंसते एकदम रुक जाता हूं। क्योंकि जब होश नहीं है तो फिर अपने आप में मेरा काबू भी नहीं है। कभी उन मधुरी आंखों से पिया था एक जाम, आज तक होश नहीं, होश नहीं, होश नहीं, और मैं होश में रहना भी नहीं चाहता। अब मैं वापस उस दुनिया में नहीं आना चाहता, अब मैं वापस उस वेदना में नहीं आना चाहता, मैं उस अफसोस में नहीं आना चाहता। मैं नहीं चाहता हूं कि जहां इतनी गंदगी है, जहां इतनी गलीजपन है, जहां इतना घटियापन है, वापस खड़ा रह सकूं। मैं तो अगर नहीं होश में हूं और तो मैं डूबा हुआ हूं तो ये अपने आप में मेरी कुव्वत है, मेरी एहसास है, मेरे जीवन की पूर्णता है। क्योंकि मेरे लिए तो मंत्र और तंत्र और योग और दर्शन और मीमांसा केवल आप में है। मैंने मंत्र को कभी सीखा ही नहीं, मुझे गायत्री मंत्र का ज्ञान है, न काली मंत्र का ज्ञान है, और न बगलामुखी मंत्र को मैं जानता हूं। न मैंने कभी ईश्वर को याद किया है, न किसी छिन्नमस्ता को याद किया है, न खुदा को याद किया है। मैंने तुम्हें देखा और तुम्हें खुदा समझा है। तुम मेरे खुदा हो, इसके अलावा और खुदा हो भी क्या सकता है। हम खुदा के तो कभी कायल न थे। तुम्हें देखा तो खुदा याद आया, तुम्हें देखा तो एहसास हुआ कि खुदा ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही ईश्वर होता होगा। क्योंकि जो ईश्वर की वर्णन उपनिषदों में किया है, वेदों में किया है, जो शास्त्रों में पुराणों में किया, वो अपने आप में अद्वितीय किया है। और वास्तव में तुम अद्वितीय हो। इसलिए अद्वितीय हो कि एक क्षण के लिए तुम्हें देखा और बुरा नहीं पाया, भूलने की बहुत कोशिश की। हर बार सोचा कि इस बार बुरा दूंगा, हर बार सोचा कि इस बार मैं याद नहीं करूंगा, हर बार अपने आप को रोका मगर पांव फिर भी उठे। हर बार अपने हाथ को रोका, मैं भी तुम्हारी तस्वीर को अपने सामने रखा। हर बार मैं सोया तो ये सोचा कि आज आंख में से आंसू नहीं बहेंगे, और हर रात में तकिया बीगता रहा। हर बार तुम्हें और तुम्हारे चित्र को निहारता रहा, हर बार तुम्हारी आंखों से आंखें मिलाता रहा। हर बार मैं अपनी बात कहता रहा, तुम सुनते रहे, और एक बार भी तुम्हारे चित्र ने वापस पलट करके जवाब नहीं दिया। इस बात का कोई अफसोस नहीं है, इस बात का कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा चित्र मुझे कभी जवाब देगा। मगर इस बात का मुझे फख्र और गर्व है कि मेरे प्रत्येक आंसू की बूंद में तुम्हारा चेहरा झुलमुलाया रहा, मेरे प्रत्येक आंसू में तुम खड़े रहे, मेरे प्रत्येक आंसू को उठा के देखा तो तुम्हारी तस्वीर दिखाई दी, मैं पांव उठा तो तुम उठे, मैं बैठा तो तुम बैठे। क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरे जीवन का कोई अस्तित्व था भी नहीं, मेरे जीवन का कोई मकसद है ही नहीं। मेरे जीवन का मतलब खुदा को पाना था, और मैंने तुम्हें खुदा देखा और मैंने तुम्हें खुदा अनुभव किया। मैंने एहसास किया कि खुदा तो ऐसा ही होता होगा, और जिनको
जिनको विश्वास नहीं है वो करे और खुदाओं की तलाश। मैंने तो इसी शख्स में अपना खुदा देखा है। मैंने एहसास किया है कि यही तो खुदा है। जिनको विश्वास नहीं होगा हरिद्वार चला जाए, मथुरा चला जाए, काशी चला जाए, कांची चला जाए और खुदाओं की तलाश करे, हमें कोई अफसोस नहीं है, हमें कोई गम नहीं है। हमने तो इसी शख्स में एक खुदा देखा है, एहसास किया कि ये खुदा ये है, निश्चित रूप से खुदा है, क्योंकि मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा है, मेरा प्यार इस बात की गवाही दे रहा है, मेरे जज्बात इस बात की गवाही दे रहे हैं। और फिर जो मैंने देखा है वो और किसी ने देखा भी तो नहीं और कोई देख भी नहीं सकता। जो मेरी आंखों ने समझा है वो केवल मेरी आंखों ने समझा है। जिस तरीके से मैंने तुम्हें अपनी आंखों में उतारा है वह अक्स केवल मेरी आंखें ही उतार सकती हैं और कोई उस अक्स को उतार भी नहीं सकती। क्या हुस्न का अफसाना महदूद हो लफ्जों में, मैं लफ्जों में वर्णन कैसे करूं, मैं शब्दों में उस चीज को वर्णन कैसे कर सकता हूं कि मैं तुम्हें क्या देखा और कैसे देखा और कब देखा और किस तरीके से देखा, तुम्हारी किस अदा पर मैं अपने आप में पागल हुआ, जो मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। शब्द उसके सामने बौने हैं, तुच्छ हैं। क्या हुस्न का अफसाना महदूद हो लफ्जों में, आंखें कहें उसको, आंखों ने तो देखा है, आंखों ने देखा है। आंखें कह सकती हैं मगर आंखों के पास जबान नहीं है, और जो जबान कह सकती है उसके पास आंखें नहीं है। अफसोस की बात है, मैंने आंखों ने तुम्हें देखा है और मैं कहना चाहता हूं कि मेरी आंखें कुछ कहे कि किस तरीके से देखा, क्या देखा, मगर आंखें बेचारी बोल नहीं सकती, उनके पास जबान नहीं है, शब्द नहीं है उसके पास। देखा है और अपने आप में पी के रह गया है। और जबान बेचारी बहुत कुछ कह सकती है मगर जबान ने देखा नहीं, उसके पास आंखें नहीं है। तो अब तुम्हें तो कुछ पता है ही नहीं। शायद जिंदगी में जितनी बेमुरबत तुम में है इतनी संसार किसी को हो भी नहीं सकती। तुम पूरी तरह से बेमुरबत हो, मैं पूरी तरह से मुहब्बत में गिफ्ट हूं, मैं अपने आप में उसमें लीन हूं। ओ मस्ते नाजे हुस्न तुझे कुछ खबर भी है, ओ मस्ते नाजे हुस्न तुझे कुछ खबर भी है, तुझ पर निसार होते हैं हम किस किस अदा से, हम किस किस तरीके से हम तुम पर निसार होते हैं, किस किस तरीके से अपने आप को फना करते हैं, किस किस तरीके से अपने आप को लुटा देते हैं। तुम्हें कुछ एहसास है, कुछ ज्ञान है, हम कितना तुम्हें याद करते हैं, कितनी बार आंसू बहाते हैं, कितनी बार उस चित्र को बार बार निहारते हैं, कितनी बार तकिए को भिगोते हैं, कितनी बार रात को नींद उतर जाती है, कितनी बार सुबह उठते ही तुम्हारा ख्याल सबसे पहले आता है, कितनी बेचैनी होती है तुमसे मिलने में, तुमसे बात करने में। हर क्षण एक ही रहता है कि उड़ूं और तुम्हें पास चला जाऊं। हर क्षण एक बार एहसास होता है कि तुमसे मिलूं, मगर शायद अब दिल इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकेगा। अब इससे ज्यादा इसमें कोई ताकत नहीं रही है। अब ये एहसास नहीं हो पा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हारी आहट आ रही है। हर क्षण थोड़ी सी आवाज होती है, ऐसा लगता है तुम आए। हर क्षण थोड़ा दरवाजा खटखटाया और ऐसा लगा कि तुम आए। कुछ आ चली है आहट उसके इधर आने की, कुछ आहट मिली, कुछ ऐसा लगा कि शायद तुम आ रहे हो, कुछ ऐसा समाचार मिला, कुछ ऐसी आवाज ने कही, कुछ मेरी दिल ने बेचैनी ने कही, कुछ मेरी तरफ ने कही, कुछ मेरे आंसू ने कहा कि शायद तुम आ रहे हो। कुछ आ चली है आहट उसके इधर आने की। तुझ पर खुदा की रहमत ऐ दिल जरा ठहर, अभी चले मत जाना, अभी धड़कना बंद मत कर देना। तुम पर खुदा मेहरबान हो, मैं तुम पे बहुत बहुत मेहरबान बनूंगी। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम कुछ समय रुको, शायद वो आ रहा है, शायद वो आएगा, जरूर आएगा और मुझे मिलेगा, और मेरी जिंदगी की जो इच्छाएं हैं, मेरे जीवन की जो भावना है वो अपने आप में पूर्ण होंगी। और इसमें भी कोई दो राय नहीं की अगर मर भी गया तो जनाजे पे तुम्हें आना ही पड़ेगा। फिर तुम्हारी डोली उठेगी, इधर मेरा जनाजा निकलेगा, मगर इस बात में मुझे फक्र होगा कि तुम्हारी डोली से मेरा जनाजा बहुत शानदार होगा। तुम्हारे जनाजे में तो 4 से 10 लोग होंगे, पर मेरी डोली, तुम्हारी डोली पर तो 4 से लोग होंगे, पर मेरे जनाजे पर तो लाखों लोग होंगे। एहसास करेंगे कि कोई था नीम हकीम पागल जो तुम पर अपने आप को उम्र मिटाया, जो अपने आप को बर्बाद कर दिया, जिंदगी का आनंद ले लिया। मिटाना अपने आप में आनंद है। जो मिटा ही नहीं सकता वो कुछ पा ही नहीं सकता। पाने के लिए अपने आप को मिटाना जरूरी है, अपने आप को फना कर देना जरूरी है, अपने आप को उस पर न्यौछावर कर देना जरूरी है। क्योंकि अब मैंने अपने आप को सीख लिया है समाज के सामने किस प्रकार से मुझे खड़ा होना है, समाज को किस प्रकार से जवाब देना है, इस बात का मुझे एहसास हो गया है। अब मैं अपने दर्द को छिपा करके भी मुस्कुरा सकता हूं। कई बिजलियां बेगिरे गिर पड़ी है, 1000 बार तुमने जो बिजलियां गिराई वे बिजलियां मुझ पर गिरी। नहीं आने की बिजली, छटपटाने की बिजली, परेशान करने की बिजली,
छटपटाहट, वेदना देने की बिजली। कई बार बिजलियां मेरे ऊपर गिरी हैं, कई बिजलियां बेगिरे गिर पड़ी हैं। उन आंखों को अब आ गया मुस्कुराना। अब इतनी बिजलियां खाकर के भी, इतनी तड़फ, इतनी जिद, इतनी बेचैनी खाकर के भी मुस्कुराना आ गया है। और मुस्कुराता हूं अपने आप के दर्द को छिपा करके, अपने आप को छिपा करके, अपने आप को पूर्ण रूप से जज्ब करके, क्योंकि मैंने तो जिंदगी में जहर के अलावा कुछ पिया ही नहीं। जहर पीते रहे, मुस्कुराते रहे। तुम्हारे विरह का दर्द, तुम्हारे वियोग का दर्द, हर बार मैंने एहसास किया कि शायद तुम आओगे। हर बार एहसास किया कि शायद कभी न कभी तो मेरी प्यास बुझेगी, मगर कोई अफसोस नहीं है, कोई तड़फ नहीं है। मन में किसी प्रकार की गिला शिकवा तुम्हारे प्रति है ही नहीं। अपनी जिंदगी को तो ऐसा आज कर लिया कि इस जिंदगी को अब जहर पीना है, विरह का, तड़फ का, बेचैनी का। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे। जिंदगी ने हमें आजमाया कि शायद अब ये टूटेगा, अब ये बिखरेगा, अब ये हताश निराश हो जाएगा, अब ये इंतजार करना छोड़ देगा। जिंदगी ने हमें आजमाया और हम भी जिंदगी को आजमाते रहे कि देखा जाएगा। जब एक जिद ठान ली, जिंदगी में एक निश्चय कर लिया कि मुझे मिलना ही है, तो आज भी मैं उस जिद पर कायम हूं कि मुझे मिलना ही है और मैं जरूर मिलूंगा। बिना मिले तो संभव ही नहीं है, ये दिल निकलेगा नहीं, प्राण खत्म होंगे नहीं, ये मेरी आंखें बुझ नहीं सकती, मौत मेरे पास आ नहीं सकती। मौत कुछ क्षण रुकेगी, उस क्षण तक रुकेगी जब तक तुम नहीं आ जाओगे, क्योंकि मैंने इतना लंबा सफर बेकार नहीं काटा है। इस लंबे सफर पर एक एक घूंट जहर पिया है, एक एक पैर भरा है, समाज का जहर पिया है, परिवार का जहर पिया है, लोगों की बातें सुनी हैं, व्यंग सुने हैं, गालियां सुनी हैं, फटकारें सुनी हैं, अपने आप को जज्ब करने की कोशिश की है, मगर जहर पीता रहा और मैं मुस्कुराता रहा। जहर पीता रहा और मैं तुम्हें याद करता रहा। उस जहर से अपनी जिंदगी को संवारता रहा और तुम्हारी मूर्त गढ़ता रहा, तुम्हें याद करता रहा। मगर मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, मैं तुमसे पूछता हूं कि ये पूरी अंधेरी रात में, इस विरह की रात में, इस बेचैनी की रात में, इस तड़फ की रात में, इस तुम्हारे नहीं आने की रात में, अंधेरी रात में कभी मेरे सुबह होगा भी कि नहीं होगा? कभी सूर्य मेरी जिंदगी में उगेगा कि नहीं उगेगा? कभी तुम आओगे भी कि नहीं आओगे? कभी रोशनी बिखरेगी भी नहीं बिखरेगी? इतना तो कम से कम एक बार बता दो, तो मैं उस इंतजार में ही इस जिंदगी को काट लूंगा। पूछ कर अपनी निगाहों से तू बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में कहीं सुबह है कि नहीं? और यदि है तो फिर मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई गम नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम्हारे शान के काबिल में नहीं हूं। यह बात तो निश्चित रूप से है कि तुम बहुत शानदार हो और मैं बहुत खादिम छोटा सा हूं, मगर हूं जरूर, मिटा नहीं हूं, समाप्त नहीं हुआ हूं। आपके चाहने वालों में ये अदना खादिम आपकी शान के बराबर न सही है तो सही। और जिस दिन आप आए, मेरी आंख केवल आपके दीदार को तरस रही है, लबो रुखसार को तरसती है, जिस्म के प्यार को तरसती है। आप दिल के करीब हैं लेकिन आंख दीदार को तरसती है। आप दिल के करीब हैं, इस बात को मैं एहसास करता हूं, मगर अब मैं क्या करूं? मैं तो आपको देखना चाहता हूं, आपका दीदार चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में प्यास बुझा सकूं, क्योंकि बिना पीने के तो प्यास बुझेगी नहीं, और जब तक प्यास बुझेगी नहीं तब तक मेरी जिंदगी समाप्त होगी नहीं। और जिस दिन तुम मिल जाओगे उस दिन मेरे जीवन को तृप्ति मिल जाएगी, उस दिन जीवन को पूर्णता मिल जाएगी, उस दिन मेरी साधना संपन्न हो जाएगी, उस दिन मैं सिद्ध बन सकूंगा, उस दिन प्रभु से एकाकार हो सकूंगा। और ऐसा हो, मैं ऐसा ही आपको आशीर्वाद दे रहा हूं।